दोस्तों, फ्रांस की वायुसेना और स्पेस फोर्स यानी कि FASF करीबन 5.5 अरब डॉलर में 42 यानी कि 42 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे चुकी है। दरअसल ये खरीद इसलिए फ्रांस की तरफ से की गई है क्योंकि फ्रांस जर्मन स्पेनिश फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम की परियोजना में देरी का सामना करना पड़ा है। इसीलिए फ्रांस ने ये कदम उठाया और कहा जा रहा है कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम में अभी काफी वक्त लग सकता है क्योंकि ये फाइटर जेट राफेल फाइटर जेट का उत्तराधिकारी बनना था। यहाँ पर एक बात और सामने आई है, जो ये फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है वो 2045 या 2050 से पहले नहीं आ पाएगा। इसीलिए फ्रांस ने राफेल उत्पादन कॉन्ट्रैक्ट के 5वें दौर के लिए डेसॉल्ट एविएशन और उसके आपूर्तिकर्ता थेल्स, सैफ्रन और एमबीडीए को और राफेल फाइटर जेट्स की ऑर्डर दे दिए हैं। फ्रांस का ये जो FASF फाइटर जेट प्रोग्राम है वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से भी आगे का फाइटर जेट प्रोग्राम माना जाता है। नए फाइटर जेट की जो कीमत है वो राफेल से 3 गुना तक ज्यादा हो सकती है। इसीलिए फ्रांस ने अपने देसी यानी कि 4.5 जनरेशन वाले राफेल पर ही भरोसा जताया है, लेकिन उन्हें अपग्रेड भी किया गया है जिसे कि राफेल F5 स्टैंडर्ड में बदला जाएगा और ये सुपर राफेल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारा जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम है जिसे कि AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, उसमें भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसे भी 2 चरणों में बांटा गया है। एक है इसमें इनिशियल स्टेल्थनेस और दूसरा है कंप्लीट स्टेल्थ फाइटर जेट। भारत का AMCA प्रोग्राम अभी डिजाइनिंग फेज में पहुंचा हुआ है, जबकि आपने देखा होगा कि चाइना अपने स्टेल्थ फाइटर जेट की ताकत को बढ़ा रहा है और वो अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की संख्या को 400 तक बढ़ाने जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान को चाइना अपने J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट भी देगा। ऐसे में भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर दोनों ही दुश्मनों के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स होंगे तो भारत कैसे इनका मुकाबला कर पाएगा। हालांकि यहाँ पर भारत कई चीज़ों पर सोच विचार कर सकता है। पहला तो भारत भी FCAS प्रोग्राम में शामिल हो जाए, जिसे कि जर्मनी, स्पेन और फ्रांस तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जैसे कि मैंने बताया कि 2045 से 50 के बीच तक ही आ पाएगा और ये प्रोग्राम एक जॉइंट प्रोग्राम है। लेकिन ये जो फाइटर जेट प्रोग्राम है दोस्तों, वो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम इसे कहा जा सकता है। FCAS प्रोग्राम में नेक्स्ट जनरेशन के हथियार और भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें शामिल होंगे। इस विमान में ड्रोन के लिए रिमोट कैरियर और कंट्रोल व्हीकल भी होंगे और इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का जो प्रमुख ठेकेदार होगा वो फ्रांस का डेसॉल्ट एविएशन होगा। इसके अलावा एयरबस रिमोट कैरियर वाहन और क्लाउड कम्युनिकेशन का विकास करेगा। तो सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन, MTU एरो इंजन और इसके इंटीग्रेशन का काम करेगी। वहीं थेल्स और MBDA महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स का काम यहाँ पर संभालेंगे। FCAS प्रोग्राम है, इसमें एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल क्षमता भी होगी। साथ ही ये 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि FCAS स्टार्म ऑफ सिस्टम अप्रोच को भी फॉलो करेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बेल्जियम 2025 तक इस प्रोग्राम में शामिल होगा, क्योंकि बेल्जियम भी 2040 के बाद फ्रांसीसी राफेल बेड़े को बदलना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि राफेल F5 प्रोजेक्ट, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया था, ये कैसा फाइटर जेट होगा। दरअसल फ्रांस के पास जो मौजूदा राफेल फाइटर जेट है वो F4 स्टैंडर्ड के हैं। इसके अलावा फ्रांस ने कभी अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को नहीं खरीदा, इसीलिए F5 वेरिएंट को फ्रांसीसी सरकार के सैन्य नियोजन कार्यक्रम 2024-2030 के तहत विकसित किया जाएगा। FCAS प्रोग्राम में देरी को देखते हुए अब प्लान बी पर फ्रांस ने काम करना शुरू किया, जिसके तहत राफेल फाइटर जेट को F5 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा, जो कि 2030 में रेडी हो जाएगा। और F5 में भी दोस्तों काफी सारी न्यू टेक्नोलॉजी होगी। F5 में नेक्स्ट जनरेशन के यूरोपीय विमानों के साथ खास विशेषताओं को भी ये शेयर करेगा। दरअसल राफेल F5 स्टैंडर्ड में नए सेंसर्स, हथियार और कम्युनिकेशन, इसके अलावा एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम भी होगा, जिससे कि ये फाइटर जेट काफी तेज, अधिक और सुरक्षित होगा। इस विमान में एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा होगा, जो कि नए जैमिंग सिस्टम और एंटी रेडिएशन हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मन के डिफेंस को खत्म करने के लिए इसमें एडवांस क्षमता होगी। बता दें कि यह मौजूदा स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम का एक और विकास होगा, जो कि रडार जैमिंग, इंफ्रारेड और रडार डिकॉय से जोड़ता है और ये विमान चारों ओर से एक रक्षात्मक बुलबुला भी बनाएगा। रिपोर्ट कहती है कि भविष्य की जो सतह पर हमला करने वाली और जहाज रोधी मिसाइलें हैं वो भी तैयार हो रही हैं और इसी तरीके से लंबी दूरी के हवा से मार करने वाले हथियार भी तैयार हो रहे हैं। F5 को एंग्लो फ्रेंच फ्यूचर क्रूज मिसाइल यानी कि FCM और फ्यूचर एंटी शिप मिसाइल यानी कि FASM को ले जाने के लिए भी अपग्रेड किया जाएगा। F5 के लिए थिल्स RBE-2XG रडार को तैयार कर रहा है। शुरुआत में F5 की डिलीवरी 2029 में होगी, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट लेट चल रहा है। 2027 पर इस पर काम शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में भी थोड़ी देरी हो सकती है।
वहीं भारतीय वायुसेना की बात करें तो कई तरीके की चुनौतियां यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट्स की संख्या की कमी है, यानी कि जो जरूरी 42 स्क्वाड्रंस हैं उनकी तुलना में हमारे पास केवल 31 स्क्वाड्रंस है और भारतीय नौसेना को अतिरिक्त कैरियर आधारित फाइटर जेट्स की जरूरत है। हालांकि भारतीय वायुसेना LCA मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट में से प्रत्येक के करीबन 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि इस अंतर को काफी हद तक भरेगा। वहीं MMRCA या MRFA डील के तहत 114 जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदे जाने हैं। इसमें राफेल फाइटर जेट दावेदार बना है। भारतीय वायुसेना पहले से ही 2 और राफेल स्क्वाड्रंस के लिए बुनियादी ढांचा बना चुकी है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कैसे भारत के पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। चाइना के पास J-20 फाइटर जेट्स हैं और इसकी संख्या वो 400 तक करने वाला है। पाकिस्तान को भी J-31 मिल जाएगा। वहीं भारत का जो AMCA फाइटर जेट है उसकी पहली उड़ान 2029 के आसपास हो सकती है और 2035 की शुरुआत से ही ये शामिल होगा। इसीलिए AMCA को AMCA मार्क 1 और मार्क 2 में विभाजित किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम खरीद की बात करते हैं, अगर विदेशों से भी हम फाइटर जेट खरीदते हैं 5वीं पीढ़ी का, तो ये भी एक कोई बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा। खास करके अमेरिका ने तो अपने F-35 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की पेशकश भारत को की ही नहीं है। यदि वो ऐसा करते भी हैं तो भारत को काफ़ी सारा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। वहीं भारत रशिया के साथ अपने विकल्प तलाश सकता है और उनके साथ उनके प्रोग्राम यानी कि Su-75 वाले में कम से कम उसमें तो शामिल होना चाहिए, भले ही आप Su-57 प्रोग्राम में नहीं जुड़ना चाहते। ये भी एक ऑप्शन है कि रशिया के साथ जोड़ा जाए। और एक और अंतिम विकल्प ये बचता है कि अगर भारत नए राफेल फाइटर जेट्स को खरीदता है, वो ऐसे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हों जिन्हें कि F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता हो। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस भारत का एक आजमाया हुआ दोस्त है और इस बार गणतंत्र दिवस पे भी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी भारत आ रहे हैं और 1950 के दशक से भारत फ्रांस के फाइटर जेट्स भी उड़ा रहा है। फाइटर जेट्स के विकल्प और लागत दोस्तों एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स होता है, इसलिए भारत को फिलहाल राफेल प्लस या सुपर राफेल की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि F5 स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट हो गए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर चुनौतियाँ कम नहीं है भारत के लिए, खरीद विकल्प भी है और साथ में बनाने का विकल्प भी है, लेकिन देरी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।